पर भी लिखा है तू, मुझे है यकीन मेरा है तू, मेरे हाथ पर भी लिखा है तू। तुझे कैसे खुद से जुदा करूं, मेरी रूह में बसा है तू, मेरी रूह में बसा है तू। तुमने मेरी गैरत को ललकारा है। मैंने? हाँ, बेगम साहिबा बिल्कुल सही कहती हैं कि तुम उनके हम ख्याल हो। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मेरा और मेरे बेटे का बयान हतमी है। आपको यहाँ दोबारा आने की जहमत नहीं उठानी पड़ेगी। जी हाँ, बस यही दुआ कीजिए मुझे दरवाज़ा एक बार और ना खटखटाना पड़े। मेरी इज्जत उछालने वाले को मैं कोई दवा नहीं दूंगी, बल्कि ऐसा जहर पिलाऊंगी जिसका इलाज ही ना हो। बदला लेने का बहुत अच्छा तरीका ढूंढ निकाला है तुमने। क्या मेरे इस मंसूबे से तुम्हें कोई फायदा होगा नवाज? अब जब सवाल मेरे काम का है तो जवाब भी जरूर दूंगा। चाची जी ने मेरे अब्बू की अना को जख्म पहुंचाया। आपसे कहा ना, पुलिस आई और चली गई, बस। और भी आ सकती है भाई, हादसे की नौयत कुछ भी हो, पुलिस तो बाल की खाल निकालेगी। फिलहाल तो आप खाल खींच रहे हैं। यह मामला तो बहुत पेचीदा हो चुका है, तहकीकात तो होकर रहेगी और ये तहरीर हमें रास्ता दिखलाएगी। चलो मान भी लिया, मरहुमा ने खुदा ना करे खुदकुशी ही की है, पर इसकी कसूरवार तो वो खुद ही है ना। आप मेरी बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप चाहें तो इस मामले को यही दबा सकते हैं। वफा और अदनान की मौत ने मुझे मजबूर ही कर डाला है, और अब ये एक बेबुनियाद कहानी हमें ये तो मुझे मार ही डालेगी। आप ही बताइए, इस कहानी में भला कितनी हकीकत है? बैठो बेटा। बेटा, हमें किसी भी बदनामी से बचने के लिए इस मामले पर मिट्टी डालनी होगी। मगर हम ऐसा क्यों करें, जबकि वफा की मासूमियत हम सब पर आया है। हम इस हादसे को भूल चुके थे, पर यह खुदकुशी का मामला संजीदगी इख्तियार कर चुका है। मुझे तो लगता है अम्मी कि कोई हमारी बदनामी का ख्वाह है। पुलिस को तो चाहिए कि सबसे पहले उस आदमी को गिरफ्तार करे। हाँ बेटा, मैं पुलिस को यही बता रही थी। वो है कि वो अपने फर्ज का रोना रो रही है। मैं एक बात पूछता हूँ अम्मी, इतनी बेबुनियाद तहरीर को भला उन्होंने ठोस सबूत कैसे समझ लिया? अब तो हमारे घर की बातें चौराहे पे तमाशा बन जाएंगी। रोक लो बेटा, किसी भी तरह रोक लो। अम्मी, वफा की इतनी बदनामी के पीछे वजह सबसे बड़ी आप है। आपने मरने के बाद उसे नहीं बख्शा। मैं वफा की बदनामी करूंगी? ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने अपनी अम्मी को इतना सस्ता समझ लिया? सस्ती बातें जब लोगों के कानों में जाती हैं तो बड़ी सस्ती शोहरत मिलती है। वफा के साथ और हमारे घर के साथ बिल्कुल यही हुआ है। मैंने वही कहा जो मैं देखा करती थी। और एक बार तो आपने उसे रंगे हाथों पकड़ने की भी कोशिश की थी, मगर उस वक्त भी सही वफा ही साबित हुई। अपनी बीवी पर इतना भरोसा और अपनी मां पर जरा भी यकीन नहीं। और आज जब वफा तुम्हें दगा दे गई तो वही तुम्हारी इबादत, वही वफा, वही दुनिया। बस कीजिए अम्मी, वो भी एक मां थी। आपके तिश्नता ने वो हंसकर बर्दाश्त कर लेती थी, मगर कब तक? अंदर ही अंदर वो घुटती रहती थी और उसी घुटन ने मां और बेटी की जान ले ली। तुम मुझे उनकी मौत का जिम्मेदार ठहरा रहे हो? एक मां को उसकी ममता का ये सिला दे रहे हो? बहुत खूब। मां के पांव तले जो जन्नत है
उसका तुम एक कारोबारी सौदा कर बैठे। अब मैं उस हकीकत का क्या करूं जो मैं देखा करता था और सुना करता था। तुम अपनी बीवी की मोहब्बत में अंधे गूंगे बहरे हो चुके थे। मेरी बात तुम्हारे कानों तक पहुंचती तक नहीं थी। ये जरूर है अम्मी कि मैंने वफा के कदम के साथ कदम मिलाया, मगर मैंने आपको भी तो सर आंखों पर बिठा कर रखा था। तुम्हारे इस एहसान का बहुत बहुत शुक्रिया। ये सब करने से पहले तुमने मेरी पसंद सीमा को ठुकरा दिया, मेरी नाफरमानी कर डाली। अब बताओ, सर आंखों पर बिठाया था या? अगर ये तय है कि वफा ने खुदकुशी की है तो मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं होगा कि मैं भी उसकी खुदकुशी में बराबर का जिम्मेदार हूं, क्योंकि मैंने सास और बहू के दरमियान की दूरी को देखा ही नहीं। तो क्या तुम माजी की बातों को दोहराकर अपनी आइंदा की जिंदगी को अजीरन करना चाहते हो? माजी में तो इतनी सारी कड़वाहट भर गई है कि कूट कूट कर मेरे नसों में भर गई। अम्मी, कड़वाहट का इलाज है, बशर्ते के तुम उस पर अमल करो। मैं तुम्हारी दुश्मन ही सही, लेकिन तुम्हारे दर्द को बहुत अच्छी तरह से जानती हूं। लगता है आज आपका सामना एक ऐसे मरीज से हुआ है जिसने आपको वाकई जज कर डाला है। मरीज इलाज का भूखा होता है और डॉक्टर इलाज की तलाश में रहता है। इस कश्मकश में तकरीबन दोनों की हालत एक जैसी होती है। आपको तो काफी तजुर्बा होगा ना इस बारे में, बताइए ना, इस कश्मकश में जीत किसकी होती है? मरीज की। और डॉक्टर मुंह देखकर रह जाता है। सोच ले, इतनी देर में एक दूसरा मरीज हाजिर हो जाता है। बेचारा डॉक्टर। कौन? मैं? आप ही क्यों, दूसरे डॉक्टर भी तो इसी सूरत हाल से गुजरते हैं। इसका तजुर्बा मैं हाल ही में कर चुका हूं। मगर मुझे तो आप कुछ और लगे। देखिए, मेरी तारीफ बिल्कुल ना करें, कहीं बहक गया तो मरीज की खैर नहीं। अल्लाह खैर करे। यही तो फर्क है एक डॉक्टर और दूसरे डॉक्टर में। एक डॉक्टर और दूसरे डॉक्टर में फर्क? वफा जी, डॉक्टर सिर्फ डॉक्टर होता है और कुछ नहीं। ये आपके लिए है, मरीज या मेरे लिए नहीं। जब डॉक्टर अपने पेशे को इबादत बना लेता है तो वो आम आदमी के लिए मसीहा बन जाता है। बस आप इतनी भी तारीफ ना कीजिए। आपके इस जवाब में दिलजोई कम और बेदिली ज्यादा है, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा तो नहीं। आप में तो मैं आपकी मरीज रही हूं। आपने मेरा इलाज ही नहीं, मेरी खिदमत भी की है। इसलिए जो भी कहूंगी दिल की गहराई से कहूंगी। आप भी अपने दिल में झांकिए। क्या हुआ डॉक्टर इमरान? मेरी वजह से आपको कोई तकलीफ हुई है क्या? अब तक मैं अपने मरीजों का इलाज करते करते अपने काम से सेटिस्फाई नहीं हुआ था, लेकिन
आपकी सेहतयाबी के बाद मरीजों को तंदुरुस्त करने के साथ साथ मैंने अपनी तकलीफें भी दूर कर ली। चलिए, मैं किसी के काम तो आई। लेकिन आज घर वापस लौटते हुए मुझे फिर इसी तकलीफ ने आ घेरा है। क्यों? क्या हुआ? फिर से किसी मरीज ने आपकी दिल आजारी की क्या? वफा जी, मरीज भी यही है और डॉक्टर भी यही मौजूद है। तो क्या मेरे इलाज में कोई कमी रह गई है? हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां हम एक दूसरे के बिना नामुकम्मल हैं। उसी तरह हम ऐसे मोहल्ले में रहते हैं जहां हम हमेशा एक दूसरे के खैरियत के ख्वाह हैं। मगर आज मेरे कानों में एक अजीब सा जुमला गूंजा है जो मुझे मरीज बना गया है। आप मरीज? मगर डॉक्टर तो। इसी मर्ज का अपना इलाज करना है। इसमें मैं आपके हमराह हूं। ऐसा क्या हुआ है डॉक्टर इमरान जो आपको? हर कोई जान चुका है कि आप मेरी मरीज रही हैं, पर वक्त गुजरने के साथ साथ, उनकी नजरों के साथ साथ उनकी बातें भी मेरा ताक़ुब कर रही हैं। शायद लोगों ने सही कहा, एक अनजानी लड़की एक अनजाने घर में क्यों और कैसे रहती है? हम साथ मिलकर एक सही जवाब दे सकते हैं। साथ मिलकर नहीं डॉक्टर इमरान, मैं इसका जवाब अकेले ही दूंगी। आप मुतमईन रहें। क्या जवाब देंगी आप इसका? उनकी बातों का बस एक ही इलाज है, मैं आपके घर को छोड़कर चली जाऊंगी। मुलाहिजा कर रहे हैं दूरदर्शन की उर्दू खिदमत। मेरी रूह में बसा है तू। इतना तो तय ही है कि चाची इस रिश्ते को आखिरी शक्ल देंगी और तुम्हारी एक देरीना हसरत पूरी हो जाएगी। हसरत तो मेरी पूरी हो रही है नवाज, लेकिन मेरे जज्बात को शिकस्त देने के बाद। शिकस्त देने वाला कौन? असरार खान, जो अपनी खुश नसीबी पर इतना इतरा रहा था और उसके नसीब ने उसे ऐसा धोखा दिया कि बुलंदी से पस्ती पर पटक दिया और वो अपने होश गंवा बैठा। और मुझे सलाह दी जा रही है कि मैं ऐसे दीवाने के साथ घर बसा लूं। वो इतना भी दीवाना नहीं है कि वफा की याद में मजनू की तरह लैला लैला करता फिरे। एक बार तुम्हारा नाम सामने आने तो दो। और वो मुझ पर मर मिटेगा। ऐसी शादी का क्या फायदा जिसमें असरार को सुकून मिले? मैं तो उसे बेचैन देखना चाहती हूँ। बस एक बार शादी हो जाने दो, फिर ये सब कुछ मुमकिन हो सकेगा। शादी होगी तभी तो मुमकिन होगा। मैं तो शादी से पहले ही उसका अमन और सुकून छीन लूंगी। देख रहा हूँ तुम पहले से ही पूरी तैयारी कर चुकी हो। बताओ तो सही, करना क्या चाहती हो? पहले तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी चाची जी रिश्ता लेकर हमारे घर कब आ रही हैं? तुम कहो तो आज, नहीं तो कल भेज देता हूँ। ना आज ना कल, बल्कि पूरे 5 दिन बाद। देख रहा हूँ तुम्हारी अक्लमंदी। तुम तो असरार और चाची जी को मात देने की पूरी तैयारी कर चुकी हो। पहरेदार अगर अपनी ही हिफाजत ना कर पाए तो उसकी पहरेदारी उसी के लिए खतरा बन सकती है। भाई मैं तो तुम्हारे सामने बौना हो चुका हूँ। या फिर यूं कहो कि जो लोग चट्टान मारकर हमारे आगे खड़े हुए थे वो लोग चकनाचूर हो गए हैं।
बस एक फूंक की जरूरत है, हवा में गायब हो जाएंगे। दाद देता हूं तुम्हारी जेरकी की। अब महज तारीफ ही काम नहीं करेगी, अमली तौर पर कार्रवाई भी करनी होगी। सब कुछ तुम्हारे इख्तियार में है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा पहला हरबा किस तरह का होगा? ये मामला बहुत ही नाजुक है। असरार को ठुकराना भी है और अपनाना भी। इस हाँ और ना के बीच में जो नुक्ता है वही काम का है। क्या है वो नुक्ता? वक्त आने पे बताऊंगी। ये नुक्ता तुम्हारे भी काम का है। चाची जी तुम्हारा रिश्ता तय कर लेंगी, मुकर्रर वक्त पर शादी हो जाएगी और तुम ससुराल चली जाओगी। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि वो नुक्ता इस बीच में कहाँ काम करेगा। पहले तुम मेरा एक काम करो। हुक्म तो करो, काम पलक झपकते ही हो जाएगा। तुम आज ही नहीं बल्कि अभी असरार को यहाँ बुला लाओ। काम भी ऐसा जो मेरे लिए शामत आमाल बन जाए। अरे तुम कोई जुर्म नहीं करने जा रहे हो। तुम्हारा नाम सुनते ही वो भड़क जाएगा। तुम उसके सामने मेरा नाम ही मत लेना। और फिर हद हो गई। क्या तुम असरार से इतना डरते हो? नहीं तो असरार सर के बल यहाँ चला आएगा और आइंदा ये मत कहना कि मैं उससे खौफजदा हूँ। अब मुझे माफ करना, तुम्हारी अना को ठेस पहुंची। माना कि तुमने मुझे असरार से कमतर ही समझा है, लेकिन हाँ, किरदार में मैं भी कम नहीं हूँ। अब तुम तो इस बात को अपनी जात से ही लगा बैठे। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम जो काम करने वाली हो वो असरार को शर्मसार कर देगा और मेरा यही तो मकसद है। फिर बताओ, तुम्हारी और मेरी ज़हनियत में फर्क क्या है? एक बार फिर आपको जहमत देने आया हूं मोहतरमा। अब पुलिस भी क्या करे, फर्ज से मुंह मोड़ने की कहीं भी गुंजाइश नहीं है। आपका तो ठहरा फर्ज, लेकिन बेकसूरों की फरियाद रसी ना की जाए तो जहमत का सिलसिला चलता ही रहेगा। बतौर इंसान तो हमारा ये फर्ज बनता है कि इस सिलसिले को फौरी तौर पे तोड़ दे। आप क्या ऐसा ही कुछ करके आए हैं? जाए वारदात की पुलिस तो अभी भी मुश्किल में पड़ी हुई है, लेकिन हमने अपनी कार्रवाई मुकम्मल कर दी। या अल्लाह, तूने मेरी सुन ली। मेरा बेटा बिन बुलाई मुसीबत से बच गया। वैसे हादसे से साफ जाहिर होता है कि गाड़ी को खाई में ढकेला गया है और उंगली आपके बेटे की तरफ उठती थी, लेकिन मरहुमा के औसाफ ने साबित कर दिया कि वह एक ऊंचे दर्जे की खातून थी। ये सब साबित कैसे हुआ? क्या मरहुमा बाहर जाया करती थी? क्या बताऊं इंस्पेक्टर साहब, जैसे ही उसका शौहर घर से बाहर निकला नहीं और वो औरत गायब। रोजाना बाहर जाने की कोई वजह? अब मैं क्या जानूं। हाँ, जाया करती थी। आज उसकी यही हरकत एक अच्छी आदत बन गई। ख्याल रहे, ये बातें आप एक मरहुमा के बारे में बता रही हैं। माफ करना इंस्पेक्टर साहब, पुराने दिन याद आ गए। वो मरहुमा आपके खानदान का नाम रोशन कर गई है। मैंने तो उसमें ऐसी कोई खासियत नहीं देखी। नेकी करने वाले नेकी करके दरिया में डाल देते हैं, उसका ऐलान नहीं करते। जरा मैं भी तो सुनूं कि वो ऐसा क्या करती थी। वो फुर्सत के वक्त एक यतीम खाने में बच्चों को तालीम देने जाती थी, और इतना ही नहीं, वो कुछ यतीम बच्चों की परवरिश भी करती थी। वो इतना कुछ करती थी और मुझे मालूम ही नहीं। खुशामदीद असरार साहब। काश आज कुछ और भी मांगा होता तो वो भी कबूल हो गया होता। नवाज कहाँ है? आने वाला होगा, और फिर अच्छा है ना, दो बात करने का मौका मिल रहा है। मुझे ऐसे मौके और तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं जानती हूँ तुम हमेशा से अपनी मर्जी के मालिक बनने की जिद करते आ रहे हो और फायदा उठाते उठाते नुकसान में रह जाते हो। और तुम मेरी इस हालत से लुत्फानंदोज होना चाहती हो। कोई अपनी जान से जाए और मुझे तकलीफ ना हो, ये मेरी सोच नहीं आपकी सोच है। मेरे गम और तकलीफ से तुम्हारा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है सीमा। एक नाता था जो बहुत पहले टूट चुका है।
आप बहुत जल्दबाजी में हर बात करते हैं और वक्त को मुट्ठी में कैद करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। देखिए असरार साहब, अमनो सुकून भरे इस माहौल में कोहराम मत मचाइए और मुझे ऊंची आवाज सुनने की आदत नहीं है। ये आदत अब आप भी डाल लीजिए। मुझे ऐसी आदत डालने की कोई जरूरत नहीं है। अरे ये तो पूछ लेते कि आपको यहाँ बुलाने की तकलीफ क्यों दी गई। मुझे तुमसे कोई गुफ्तगू नहीं करनी है। असरार, वफा की जान तो मुफ्त में चली गई, बेटे का मुझे अफसोस है, लेकिन अब अगर तुमने अपनी अम्मी जान को तवज्जो नहीं दी तो उनकी जान भी। बंद करो ये बेहुदा बातें। बेहुदा ही सही पर हकीकत भरी है। कुछ हासिल नहीं होगा, ऐसी ओछी हरकतों से कुछ हासिल नहीं होगा। ये सब मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही हूँ, बल्कि आपकी अम्मी जान के जज्बात को समझते हुए आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जज्बात में कुछ ज्यादा ही बहक गई हो तुम। असरार साहब, पहले अपनी आवाज में खनक और लचक ले आइए, तभी आपको अपनी अम्मी के जज्बात का अंदाजा होगा, वरना ये तो दीवार में सर टकराने वाली बात हो गई। हैरानी की बात तो ये है कि एक अरसे से आपने नवाज को रद्दी की टोकरी में डाल रखा है। बेहतर ये होगा कि आप अपने इस रिश्ते में नई जान फूकें। और ये रिश्ता बेगम साहिबा ने तय कराया था और अब उन्होंने अपनी जबान वापस ले ली है। ये कैसे मुमकिन है? अब तो आपका और मेरा रिश्ता मुमकिन हो गया है। अब आप दीवार से सर टकराने वाली हैं। आप एक बार इनकार कर दीजिए, फिर बेगम साहिबा अपना काम कर लेंगी। ये साजिश मैं कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। ये साजिश बेगम साहिबा कर रही हैं। अब देखना ये है कि आप इसमें शामिल होते हैं या नहीं। आप मुलाहिजा कर रहे हैं दूरदर्शन की उर्दू खिदमत। मेरी रूह में बसा है तू। आप बिना कुछ कहे चुपचाप यहां से चली जाती और भूल जाती कि यहां कोई आपका इंतजार कर रहा है। आइंदा ऐसी भूल नहीं होगी इमरान साहब। आप अभी अभी मायूसी के दौर से बाहर निकली और लगता है कि दोबारा उसी मायूसी को दावत दे रही। मैं आपकी इन कोशिशों को जिंदगी भर याद रखूंगी, जिनकी वजह से आपकी मेहनत रंग ले आई। अब ये कैसे मुमकिन है कि मैं आपकी इबादत को जाया जाने दूं? मेरी मेहनत और इबादत एक डॉक्टर और मरीज के दरमियान की बातें, और अब जो ये इंसानियत से ऊपर उठ चुका। डॉक्टर इमरान, मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूं कि मेरे लिए आप किसी फरिश्ता या मसीहा से कम नहीं हैं। ये सब कहने की बात है, सिर्फ जुबानी। आपके दिलो दिमाग में कुछ और चल रहा है। जहां मुझे आपकी इंसानियत पर नाज है, वहीं मैं आपके वकार का भी एहतराम करती हूँ, और मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरी वजह से आपकी इज्जत में जरा भी फर्क आए। आपकी इस कदरदानी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आज मैं आपके लहजे में एक अजीब सी तब्दीली महसूस कर रहा हूं, जिसकी वजह से मुझे अपनी कारकर्दगी पर शक सा होने लगा। अल्लाह ना करे, मेरी नजरों में आप हमेशा एक बुलंद इंसान ही रहेंगे। ऐसा है तो अपने मुरझाए हुए चेहरे पर शादमाने ले आ, और मेरा शक हवा हो जाएगा। यहां से जाते जाते मैं कुछ दूं या ना दूं,
लेकिन खुशियों का तोहफा जरूर दे जाऊंगी। जाते जाते वफा जी, बड़ी आसानी से आपने दामन बचाने का जरिया ढूंढ लिया। ये जाने का ख्याल आपके दिल में क्यों कर आया? इमरान साहब, इससे पहले कि लोग यहाँ आकर आपके दरवाजे पे दस्तक देने लगे, मुझे यहाँ से जाना ही होगा। 4 लोगों ने आंखें मूंद कर 4 बातें क्या कह दी कि आप यहां से फरार होने लगी। मैं जो दिलो जान से आपके हमराह हूं, मेरी कोई परवाह नहीं। लेकिन यहाँ पर मेरी मौजूदगी आपकी इज्जत के आगे कोई मायने नहीं रखती। डॉक्टर और मरीज के दरमियान जो रिश्ता होता है वो इन लोगों के समझ से बाहर है, और एक डॉक्टर होने के नाते मैं इनके सभी सवालों का जवाब दे सकता हूं। जहां मरीज का इलाज हुआ, वहीं मरीज का डॉक्टर के साथ कोई रिश्ता नाता नहीं रह जाता। इस सवाल का जवाब यहीं मिल जाता है। आपने हमारे राबिते को लोगों की कसौटी पर परख लिया, और जो हमारे दरमियान भरोसा और यकीन आ चुका है वो कुछ भी नहीं। ये सिर्फ आप और मैं जानते हैं। लोगों के लिए बार बार लोगों का जिक्र कर कर बहानेबाजी ना करें। अगर आपने जाने की ठान ही ली है तो चली जाए। और अगर लोगों का बस चले तो वो किसी की भी जिंदगी पर रोक लगा दे। माने या ना माने, ये हमारे समाज का हिस्सा बन चुका है। हम भी तो इसी समाज में रहते हैं और जीने का हक भी रखते हैं। किसी के 2 बोलों से अपने जीने पर बंदिश लगा ले तो मैं कहूंगा कि हमें जीने का कोई हक नहीं। लेकिन हार कमजोर की ही होती है। हाँ, होती है। लेकिन अगर मैं और आप मिलकर अपने हक के लिए आवाज उठाएंगे तो हार बेमाने हो जाती है।